भारत के एक बड़े सरकारी बैंक ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के हालिया ऐलान में अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस बैंक का कहना है कि अगर अडानी ग्रुप अभी भी बैंक से लोन चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अडानी ग्रुप में बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस पेच यहीं पर। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से भी कहा गया है कि फिलहाल उनका अडानी ग्रुप में 250 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, यानी कि फिलहाल उसको चिंता की कोई बात नजर नहीं आती है। बैंक अपनी तरफ से बयान देकर क्या इस मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बात की कोशिश हो रही है कि अडानी पर जो कर्ज चढ़ा है उसको कमतर आंकने की बारी बार बार लगाई जाए और हर बैंक ये कहने लगे कि अडानी पर जो कर्ज है वो कम से कम है, ऐसे में उन्हें चिंता नहीं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया। अडानी ग्रुप के शेयर के दाम घटकर आधे रह गए। कंपनी का मार्केट कैप $100 अरब से भी ज्यादा गिर गया। खुद गौतम अडानी की निजी संपत्ति घटकर आधी से भी कम रह गई। गौतम अडानी जो एक वक्त में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, अब वो इस लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए। उनकी कंपनी के शेयर और रसूख दोनों घट रहे हैं। इस बीच अडानी को राहत देने वाली कुछ खबरें भी सामने आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा और जम्मू कश्मीर बैंक ने अडानी ग्रुप को लेकर भरोसा जताया है और ये कहा है कि हम अडानी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अडानी के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा इसी तरह से माना जाए क्या? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद लगातार अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बीच भारत के एक बड़े सरकारी बैंक ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के हालिया ऐलान में अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस बैंक का कहना है कि अगर अडानी ग्रुप अभी भी बैंक से लोन चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव चड्डा ने कहा है कि अगर अडानी ग्रुप बैंक के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कर्ज देने के लिए तैयार है। साथ ही बैंक ने कहा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव से वो परेशान नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक ने पहले भी जो कर्ज अडानी ग्रुप को दिया है उसको लेकर चिंतित नहीं है। आगे भी अगर ग्रुप नियमों के तहत आवेदन करता है तो बैंक और लोन देने पर विचार करेगा। हालांकि उन्होंने अडानी ग्रुप में बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस पेच यहीं पर है। इस महीने की शुरुआत में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा था कि अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप का एक्सपोजर यानी दिए जाने वाला पैसा वक्त के साथ कम हुआ है। आरबीआई के बड़े एक्सपोजर ढांचे के हिसाब से जो पैमाने तय हैं उसका 1/4 ही एक्सपोजर हुआ है। आगे कहा गया है कि बैलेंस शीट के हिसाब से पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप का एक्सपोजर यानी दिए जाने वाला पैसा वक्त के साथ कम होता जा रहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि 30% एक्सपोजर की गारंटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है या फिर पीएसयू जिसमें ज्वाइंट वेंचर है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट से निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में भी ये मुद्दा जोर शोर से उछाला गया है। केंद्र सरकार पर बैंकों और एलआईसी के पैसे को जानबूझकर डुबाने के इल्जाम भी लगे। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बाद बैंक की ओर से सफाई आई, लेकिन सरकार खामोश है। साथ ही एलआईसी ने बताया है कि अब भी अडानी ग्रुप में उसका निवेश फायदेमंद है। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से भी कहा गया है कि फिलहाल उनका अडानी ग्रुप में 250 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, यानी कि फिलहाल उसको चिंता की कोई बात नजर नहीं आती है। उसको बिजनेस ग्रुप में मौजूदा उसका पैसा सुरक्षित लगता है। बैंक ने अडानी ग्रुप को 400 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये लोन 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक जो महाराष्ट्र में है और दूसरा गुजरात में, उसके लिए दिया गया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का अडानी ग्रुप में एक्सपोजर करीब 27,000 करोड़ रुपए है, यानी जो उसके कुल लोन बुक का केवल 0.8 से 0.9% है। पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एलआईसी का कहना है कि उसका अडानी ग्रुप पर 36,474 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन है और ये डेट और इक्विटी के रूप में है। ऐसे में बैंकों की तरफ से अडानी को और लोन देने की हामी क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से मिली हरी झंडी है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर खामोश है। मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, न जांच की बात कही जा रही है। लाखों करोड़ों रुपया डूबा है शेयर बाजार में, बावजूद इसके सरकार में हलचल क्यों नहीं है? सरकार जवाबदेह क्यों नहीं बनना चाहती है? आखिर बैंकों की तरफ से सीधे तौर पर जवाब क्यों आ रहा है? आरबीआई इस पर खामोश क्यों है? फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आखिर वित्तीय लेन देन का मामला है और ऐसे में धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं, तो फिर ईडी
और सीबीआई क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार इस पर जवाब कब देगी? क्योंकि बैंक अपनी अपनी तरफ से बयान देकर क्या इस मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बात की कोशिश हो रही है कि अडानी पर जो कर्ज चढ़ा है उसको कमतर आंकने की बारी बार बार लगाई जाए और हर बैंक ये कहने लगे कि अडानी पर जो कर्ज है वो कम से कम है, ऐसे में उन्हें चिंता नहीं है। जब बैंकों की तरफ से तमाम बयान आ जाएंगे तो सरकार भी कह देगी जब बैंक राजी हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ऐसे में सरकार का जवाब क्या है और सरकार जांच से क्यों पीछे हट रही है? इन तमाम सवालों के बीच अडानी पर अभी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।